जय जोहार और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में। चलिए जानते हैं प्रदेश के 20 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस ने चुनाव में सांस्कृतिक दांव चल दिए हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग सांस्कृतिक दलों के 55 कलाकार को असम भेज दिया गया है। सतनामी, साहू और आदिवासियों से संबंधित ये कलाकार असम के चाय बागान वाले क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और असम के प्रभारी विकास उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ के असमी लोगों के बीच साझी संस्कृति के माध्यम से वोट बटोरने के रणनीति के तहत कलाकारों को बुलाया है। साथियों, अगली बड़ी खबर, प्रदेश में धान की आवश्यकता से अधिक खरीदी की गई, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 21 साल में पहली बार आवश्यकता से अधिक धान की खरीदी की गई, जिसके चलते अब प्रदेश सरकार को 20 लाख टन से ज़्यादा धान बाजारों में बेचना पड़ेगा। बता दें कि जो सोसाइटी में चावल बढ़ती है उसके लिए 25 लाख टन सरकार ने रख लिया है। उसके बाद 40 लाख टन केंद्र सरकार को प्रदेश सरकार धान दी है। उसके बाद भी 20 लाख टन से अधिक धान बचा हुआ है प्रदेश में। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर, होली त्यौहार आने से पहले नक्सलियों ने जगदलपुर में होली का त्यौहार मनाया। नक्सलियों ने सड़क निर्माण के कार्य में लगे 8 वाहन पर लगा दिया और श्रमिकों को काम नहीं करने की धमकी दी। जी हां साथियों, नक्सलियों के रिहायशी इलाके तक कोई आसानी से ना पहुंच सके, इसलिए ऐसा काम नक्सलियों के द्वारा किया जा रहा है, जो प्रदेश में एक खतरनाक विचारधारा को जन्म दे रही है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, पूरे देश में फास्ट टैग को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके चलते हुआ बवाल। फास्ट टैग नहीं होने पर दुगना टैक्स वसूले जाने पर ट्रांसपोर्टरों ने जबरन हटाए बैरियर। दिन भर में कई बार हुआ हंगामा, जिसके चलते कई किलोमीटर तक लगा रहा जाम। इसी बीच साथियों, किसानों को द्वारा पेट्रोल डीजल खरीदने पर शेष टैक्स लगाए जाने को लेकर के प्रदेश सरकार ने चिंता जताई है। कहा है कि इससे प्रदेश के रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। पहले यह टैक्स राज्य सरकार लेती थी, लेकिन इस टैक्स को नए नियम के तहत केंद्र सरकार लेगी, जिसके चलते प्रदेश को 1000 करोड़ रुपए का होने वाला है नुकसान। इस चिंता को जाहिर करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा है पत्र। इसी बीच अगली बड़ी खबर, बापू की कुटिया के नाम से जाने जाने वाला स्वर्गीय के.यू. भूषण गार्डन में शुरू हुई राजधानी की पहली निःशुल्क गार्डन लाइब्रेरी। धर्म, समाज, साहित्य और कविता संग्रह जैसी 300 किताबें हैं उपलब्ध। मानव कल्याण के लिए बनाए गए इस गार्डन में आप जाकर के समय बिता सकते हैं और पुस्तकें को मुफ्त में पढ़ सकते हैं। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में 3 ऑटोनॉमस कॉलेज में से एक बिलासा गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कोर्स पूरा नहीं हुआ है और परीक्षा के लिए जारी कर दिया गया टाइम टेबल। 1 मार्च से शुरू होनी है परीक्षा। इस खराब निर्णय के चलते 4000 छात्राएं हैं परेशान। उनका कहना है कि परीक्षा ऑनलाइन ही होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश छात्राएं जिले और राज्य से बाहर हैं। कोर्स पूरा नहीं होने की वजह से छात्राएं बड़े पैमाने पर विरोध करके कॉलेज शिक्षण संस्था पर प्रेशर बना रही है। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या निर्णय निकल के आता है। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर, हरिद्वार में कुंभ 30 दिनों का होने वाला है। प्रदेश के इतिहास में सबसे कम समय तक होने वाला महाकुंभ रहेगा। यह कुंभ मेला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच संचालित किया जाएगा। कम समय के कारण संतों ने नाराजगी जताई है। अगली बड़ी खबर, भारत में पेट्रोल सभी पड़ोसी देशों के मुकाबले हुआ महंगा। पाकिस्तान में 51 रुपये प्रति लीटर, तो वहीं वेनेजुएला जैसे देश में 1.5 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। यहाँ साथियों, भारत के तुलना में पाकिस्तान में सबसे सस्ते पेट्रोल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो 90 के करीब पहुँच चुका है पेट्रोल के दाम। इसके चलते प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार रायगढ़ युवा कांग्रेस ने भी बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों पर विरोध प्रदर्शन किया है। इसी बीच साथियों, अगली बड़ी खबर 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए है। जी हाँ, इन छात्रों ने हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के पूरक परीक्षा में पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई किया था। उनके परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। परीक्षा परिणाम को अपने रोल नंबर डाल करके cgbsc.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। इस साथियों, देश में किसान आंदोलन को 84 दिन हो चुका है, जिसके चलते किसान कल देश भर में 4 घंटे तक रेल रोको अभियान चलाने जा रहे हैं। किसान ऐसा ना करे, इसलिए प्रशासन अतिरिक्त फोर्स की तैनाती पंजाब, हरियाणा और यूपी के रेल लाइन पर की है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। पूरे प्रदेश समेत देश में सोने की कीमत में 717 रुपये की गिरावट देखी गई है, जिसके चलते सोने के दाम 46,102 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। वहीं चांदी 1274 रुपये गिर करके 68,239 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंची है।
इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर, आज़ादी के बाद देश के इतिहास में पहली बार महिला को फांसी दी जा रही है। मथुरा के फांसी घर में महिला को लटकाने की तैयारी की जा रही है। 13 साल पहले शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। इस अपराध के कारण महिला अपराधी को मौत की सज़ा दी जा रही है। चलिए साथियों, अब वक्त हो चला है सरकारी नौकरी के बारे में जानने का। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड में अप्रेंटिस के 280 पदों पर भर्ती के लिए मांगे गए हैं आवेदन। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 फरवरी से शुरू हो गई है। 15 मार्च तक की अप्लाई कर सकते हैं अभ्यर्थी। योग्यता की बात करें तो स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से 10वीं पास अभ्यर्थी जो मैकेनिकल से IIT किया हुआ है वह आवेदन कर सकते हैं। इस बीच साथियों कोरोना टेस्ट से लोग हुए दूर। राजधानी में रोज 2000 सैंपल का टारगेट रखा गया था चेक करने के लिए। जांच का आंकड़ा 1000 या 1000 से कम बैठ रहा है। खाली लौट रहे हैं सैंपल। वो ई-रिक्शा वाले जांच सेंटर भी पड़ रहे हैं सूने। इस बीच साथियों अगली बड़ी खबर, गौरेला पिंडरा मरवाही में देवी के प्रकोप के नाम पर ठगी की गई। युवक महिला से ले गए सोने की चैन। 21 कदम चलकर संकट दूर करने का दिया था झांसा। 2 युवक ने महिला को झांसा दे करके अपना शिकार बनाया। इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। 22 फरवरी से रेलवे चलाने जा रहा है 25 नई ट्रेनें। जी हां साथियों, यह नई ट्रेनें पूरे देश में चलाई जाएगी। भी साथियों नक्सलियों पर शिकंजा कसा गया। बीजापुर में मिसिलिया डिप्टी कमांडर सहित 6 नक्सली हुए गिरफ्तार। एरिया डोमिनेशन के दौरान जवानों ने पकड़ा। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम। रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ गौरेला और सरगुजा तथा बिलासपुर के क्षेत्रों में हुई बरसात। इसी बीच साथियों चुनावी आरक्षण, पिछड़ा वर्ग की महिला को मिलेगा रिसाली का महापौर बनने का मौका। आज नगर निगमों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसी बीच साथियों बिलासपुर के जिले वासियों को सुविधा दी जा रही है। 802 करोड़ की लागत से जिले में 1,83,000 घरों तक पहुंचेगा पानी। भी साथियों प्रदेश में मौसम बदल गया है जिसके चलते सामान्य दिनों की अपेक्षा 40% अधिक बच्चे वायरल इन्फेक्शन से हो रहे हैं पीड़ित। साथियों मौसम का बदला मिजाज। अधर में रेलवे ओवरब्रिज पर टीन शेड उखाड़कर बैनर पोस्टर भी फटे बारिश के चलते। इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक पर निकले कलेक्टर और SP। इस साथियों छत्तीसगढ़ के जंगल में महिलाओं से किया गया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी और बनाया हवस का शिकार। इसी बीच साथियों अगली बड़ी खबर, साइबर क्राइम में से बचाने वाले लोग साइबर क्राइम में ही फंसे। LIC अफसर के खाते से 84,000 रुपये से ज़्यादा निकले। क्रेडिट कार्ड बंद कराने का झांसा दे करके पूछा था OTP। इसी बीच साथियों रफ्तार के सहमे रहवासी। रायपुर में सेज बहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हाईवा की टक्कर से गाय की हो गई मौत। रोक के थाने पहुंची महिलाएं। इसी बीच साथियों भिलाई में हादसा, मकान में लगी भीषण आग, बर्तन छोड़ करके सारा सामान जल के खाक हो गया। सामानों का हिसाब करीब 5 लाख रुपए बताया जा रहा है। सीट गिरने से एक फायर कर्मी की घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया है। साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलिएगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।